आज मैं आपको एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने के एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप रेगुलर इनकम का सोर्स भी सेट कर सकते हैं और यहां पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे कमाने को मिलेंगे। अब मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि एफडीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, इससे अच्छा आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर लो और इससे अच्छा आप किसी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन आज मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको एफडी में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके पास लिक्विडिटी भी जनरेट होती रहेगी। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मान लेते हैं कि एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 लाख रुपए हैं। नॉर्मली अगर हम लोगों को एफडी करवानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा बैंक में जाते हैं, वहां पर एफडी की स्कीम को चेक करते हैं और टोटल अमाउंट को हम लोग एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास अगर 3 लाख रुपए है तो मैं 3 लाख रुपए की एफडी एक साथ ही कर देता हूं और वहां पर जो भी टेनोर होता है उस टेनोर के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। लेट्स से अगर मुझे 3 साल की एफडी पर ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं तो मैं 3 लाख रुपए की एफडी करवाऊंगा 3 साल के लिए और वहां पर मैं ज्यादा रिटर्न कमाऊंगा। नॉर्मली अगर कोई भी इंसान होगा तो वो भी ऐसा ही करेगा, लेकिन अगर आप एफडी लैडरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और हर साल आपके पास लिक्विडिटी के तौर पर कुछ ना कुछ अमाउंट भी आते रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना, आखिर लैडरिंग सिस्टम है क्या। बेसिकली लैडरिंग का मतलब होता है स्टेयर्स। अगर आप स्टेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस होता है हर स्टेयर के बीच में। वैसे ही आपके आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और इन इक्वल पार्ट्स की एफडी भी अलग अलग करनी है। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से आपके पास 3 लाख रुपए हैं एफडी करवाने के लिए, लेकिन आपको 3 लाख रुपए एक साथ में नहीं इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो भी 3 साल की एफडी के लिए। उसमें से सबसे पहली एफडी आपको करनी है 1 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट जो भी मिले आपको 1 साल के लिए एफडी करनी है। सेकंड एफडी आपको 2 साल के लिए करनी है और थर्ड एफडी आपको 3 साल के लिए करनी है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो नेक्स्ट ईयर आपके 1 साल वाली एफडी मैच्योर हो जाएगी। उस एफडी पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो आप साइड में निकाल लीजिए और बाकी का बचा जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है उसे फिर से 3 साल की एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 साल की एफडी में आपको भले ही कम इंटरेस्ट मिला हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो लिक्विडिटी का इंश्योरिटी रहती है। सिमिलरली एक और साल निकल जाता है और सेकंड ईयर वाली एफडी भी आपकी मैच्योर हो जाती है। अब सेकंड ईयर वाली एफडी को भी आप 3 साल की एफडी में कन्वर्ट करेंगे और बाकी का जो इंटरेस्ट बचा है आपके पास वो आप अपने पास रख लेंगे। अब 3 साल बाद क्या होगा कि जो 3 साल की जो एफडी थी वो मैच्योर हो जाएगी। अब फोर्थ ईयर में क्या होगा, जो आपने सेकंड ईयर में एफडी करवाई थी वो 3 साल बाद मैच्योर होगी। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर आपकी हर एक साल की एक एफडी मैच्योर होती है और अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे एफडीज में तो आपको इंटरेस्ट भी अच्छे खासे कमाने को मिलेंगे और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की वजह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम होती है इसके ऊपर टीडीएस भी काफी हद तक नहीं कटेगा। मार्केट में से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि एफडीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, यहाँ पर आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो एफडी नीचे गिरती है। लेकिन अगर आप लोग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेफ्टी और प्रिंसिपल का फीचर मिलता है और यहाँ पर आपको थोड़े बहुत रिटर्न भी मिलते हैं। नो डाउट आप लोग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न कमाने को मिलते हैं। अगर आप लोग भी इसी तरीके से एफडी लैडरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके एफडी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसी के साथ साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।